जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इलाके में 2 आतंकवादियों के होने की आशंका थी। सेना ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है। तो बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें सेना को कामयाबी मिली है। एक आतंकी को मार गिराया गया है। जानकारी ये मिली थी कि 2 आतंकी हैं और इस वक्त सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर एनकाउंटर मुठभेड़ हुई है बारामूला में। और बारामूला जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है। एक आतंकी को सेना ने मार गिराया है। ये आतंकी किस संगठन से जुड़ा हुआ था ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन सूचना ये मिली थी सुरक्षा बलों को कि 2 आतंकी हो सकते हैं, छिपे हुए हो सकते हैं, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है। वहीं दूसरे आतंकी के लिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अगर हम हाल के दिनों में देखें तो कई आतंकियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, लेकिन इसमें हमारे जवानों की भी जान गई है। और जो इस वक्त जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग इलाके हैं जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही थी। मेरे सहयोगी रिफत फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि बारामूला में एक आतंकी को ढेर किया गया है, क्या अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है? बिल्कुल, मैं इसी स्पॉट पे हूं जहां पे ये एनकाउंटर चल रहा है। अभी 1 मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। कुल 5 मिलिटेंट मारे गए हैं 3 दिनों में नॉर्थ कश्मीर में। 2 LOC के करीब मारे गए, 2 बारामूला एरिया में, और आज भी बारामूला के कारहामा गांव में एनकाउंटर हुआ और 1 मिलिटेंट मारे जाने की जो पुष्टि है वो पुलिस ने कर दी है। अभी भी यहाँ पे आर्मी और पुलिस की प्रेजेंस है। तो 1 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारा गया है। हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, ADGP ने हेड किया था उस मीटिंग को, और उसमें बताया गया था कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए जाएं, क्योंकि G20 की जो मीटिंग है उससे पहले शायद इनपुट्स मिले थे कि कहीं पे जो है खतरा हो सकता है, यानी मिलिटेंट कोशिश करेंगे कहीं पे हमला करने की। उसके बाद ही एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन तेज कर दिए गए और अभी तक नॉर्थ कश्मीर में 5 मिलिटेंट मारे गए हैं और अलग अलग जगहों पे सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं पूरे कश्मीर घाटी में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी एक मीटिंग ली थी और उसमें भी यही बताया गया था कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम इस G20 मीटिंग के लिए किए जाएं। ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में देर रात आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई। रात करीब 1 बजे सर्च ऑपरेशन के समय आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस इलाके में 7 से 9 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। कल से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। किसी तिलमिलाहट में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है, लेकिन यहां भी पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को तगड़ी चोट पहुंच रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बल के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि 20 अप्रैल को पुंछ में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी राजौरी के एक जंगल में छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद वहां ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च कर दिया गया, जिसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान सुबह ही राजौरी के कांडी इलाके में पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच छिपे आतंकियों की घेरेबंदी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवान पूरी सावधानी से ऑपरेशन त्रिनेत्र को अंजाम देने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। तभी आतंकियों से उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया गया कि इस दौरान आतंकियों ने वहां धमाका कर दिया, जिसकी चपेट में आकर 5 जवान शहीद हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है। धमाके की वजह से सेना के एक अधिकारी समेत कई जवान घायल भी हो गए, जिन्हें वहां मौजूद दूसरे जवान बचाकर पहाड़ी से नीचे ले गए। इसके बाद एक बार फिर सुरक्षा बल ने उस जगह को घेरना शुरू कर दिया जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके लिए सुरक्षा बल की कई और टुकड़ियों को कांडी इलाके में बुला लिया गया। इसके साथ ही आतंकियों की सही लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। बताया गया कि 7 से 8 आतंकी वहां पहाड़ पर एक गुफा में छिपे थे, जिसका पता चलने पर 2 रोज पहले ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। लेकिन खराब मौसम और घना जंगल होने की वजह से उनकी सटीक लोकेशन नहीं मिल पाई। लेकिन सुबह करीब 7 बजे सुरक्षा बल को उनके ठिकाने का पता लगाने में कामयाबी मिल गई, जिसके बाद तेजी से सुरक्षा बल के जवानों से भरी गाड़ियां राजौरी के कांडी इलाके की तरफ बढ़ गईं और पहाड़ी पर चढ़ते ही उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हो गई और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी। इस दौरान सुरक्षा बल के जवान तेजी से पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचने की कोशिश करते रहे। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर की तरफ बैठे आतंकी उन्हें निशाना बनाने के लिए तैयार थे। साथ ही घने जंगल की वजह से भी जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि यहाँ पे मीडिया को रोका गया है और ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ जो है एक टुकड़ी जो है वो भेजी गई है। ऐसे हालात में भी वो आतंकियों को करारा जवाब दे रहे थे और मुठभेड़ के दौरान उन्होंने कुछ ही घंटों में 2 आतंकियों को मार गिराया।
बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों को घेरा गया उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पुंछ हमले में शामिल थे। 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर पुंछ में हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। तभी से सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रखा था और कहा जा रहा है कि ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान 3 मई को राजौरी में छिपे आतंकियों का पता चला था।